चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स वर्क एंड एनर्जी जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज वर्क? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड body moves through some distance in the direction of force, then the product of the force and displacement is called work. W is equal to F dot D. जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसके साथ हम cos थीटा लगा लेते हैं। F dot D cos थीटा, F D cos थीटा आ जाएगा। फिर वर्क इज not done along y axis as it is in the direction of perpendicular to the direction of motion। क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो मोशन के, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस के अलांग हो रही है और ये जो है एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलांग है, तो चूंकि ये दोनों एक्सिस जो है ना आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर जो है फोर्स वर्क डन जो है नहीं हो सकता। तो वर्क किससे डन होगा? वर्क जस्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। द वर्क इज अलॉन्ग डन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसका एक कंपोनेंट आपका एफ एक्स है और एक दूसरा वाई है। तो एफ एक्स जो है उसके अलॉन्ग वर्क होगा तो एफ की जगह पे एफ एक्स डॉट डी लगा देंगे। तो इस तरह से एफ कॉस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे इंडोर्स कर दें तो एफ कॉस थीटा डॉट डी आ जाएगा, तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। अब सवाल ये है कि वर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और कब नहीं होगा। अब जब फोर्स और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है वो थीटा जो एंगल जो है वो जीरो होगा। जब जीरो होगा तो एफ डी कॉस जीरो 1 के बराबर होता है, तो एफ डी इस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये जो है ना मीन के वर्क डन विल बी मैक्सिमम जब एंगल जीरो होगा, बराबर के सिर्फ एक्स एक्सिस के अलांग जो है काम होगा, तो उस सूरत में जो है वर्क डन विल बी मैक्सिमम होगा। जब थीटा इक्वल टू 90 होगा, एफ डी कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, तो वर्क विल बी मिनिमम, मीन वर्क नहीं होगा, तो वर्क विल नॉट बी डन, काम नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू 180, देन एफ डी कॉस 180, तो कॉस 180 -1 के बराबर होता है, तो इसलिए वर्क डन जो है वो नेगेटिव साइड पे होगा जरूर, लेकिन नेगेटिव होगा। अभी एक वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, जब हम कांस्टेंट फोर्स ले लें कोई जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तो उसका वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं? कांस्टेंट फोर्स अलॉन्ग, अब एक आपके पास ये फोर्स है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और डिस्टेंस जो है वो इसका जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो एरिया कवर्ड होगा इन दोनों के दरमियान, एफ और डी का जो प्रोडक्ट होगा, कवर्ड एरिया, दिस इज दी वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स होगा। तो एफ डी कॉस एफ डी जो है वो वर्क डन हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ जस्ट फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? यूनिट जो है वर्क का वो न्यूटन मीटर होता है। अब न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जॉल के। 1 जॉल को कैसे डिफाइन करोगे? The work will be 1 joule when 1 Newton force acting on a body and a body moves 1 meter long axis। अब इसमें जो कि न्यूटन और मीटर का दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 जॉल, जब 1 न्यूटन फोर्स लगे किसी जिस्म के ऊपर और वो 1 मीटर तक मूव करे, तो उसके ऊपर लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो 1 जॉल के बराबर होगी। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स वर्क डन कैसे होता है? अब ये एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है आपकी फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें जो है ना हर एक जगह पे हम टेंजेंट ले लेंगे फोर्स का, तो F1, F2, F3, F5 और F6 इस तरह से चलता जाएगा। अब चूंकि इसका जो x है वो कंपोनेंट होगा वही वर्क करेगा, तो F1x, Fx1, Fx2, Fx3 इस तरह से फोर्सेस को डिवाइड कर लेंगे पैचेस की सूरत में, और इस तरह से जो डिस्टेंस होगा इसके अलॉन्ग वो डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा 3 हो जाएगा। बॉडी मूव्स इन द वेरिएबल पाथ फ्रॉम ए टू बी। ये आपका ए पॉइंट है बेसिक, और ये फाइनल पॉइंट है बी। ए से बी की तरफ बॉडी जो है ना मूव कर रही है वेरिएबल पाथ में। डिस्टेंस इज डिवाइडेड एज डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 और डेल्टा Dn फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड द फोर्स डिवाइडेड एज Fx1, Fx2, Fx3, Fx4, इस तरह से ये फोर्स इस तरह से डिवाइड होती जाएगी।
टोटल वर्क विल बी कैलकुलेटेड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स कंपोनेंट, फोर्स एक्स कंपोनेंट एंड द डिस्टेंस, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल वर्क को फाइंड करेंगे तो हर एक पैचेस की लिहाज से डेल्टा W1 डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3, इस तरह से सो ऑन डेल्टा WN, ये वर्क डन हो जाएगा। अब W1 इसकी फोर्स वैल्यू पुट करते Fx1 डेल्टा D1 प्लस Fx2 डेल्टा D2 प्लस Fx3 डेल्टा D3, इस तरह से सो ऑन चलते चलते Fxn डॉट डेल्टा Dn होगा। अब जो कि Fx जो होता है F cos थीटा के बराबर होता है Fx1 cos थीटा 1 डॉट D1, Fx2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस Fx3 cos थीटा 3 डेल्टा D3, इस तरह से सो ऑन Fxn cos थीटा n और डेल्टा Dn। जब इसको हम समीशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n Fxi cos थीटा i डॉट डेल डी आई आ जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा समीशन फॉर्म में, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ जो है ना, वर्क कहाँ से हो जाएगा, ए से लेकर बी की तरफ जो है ना आपका टोटल वर्क हो जाएगा। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल वर्क डन इन द वेरिएबल पाथ। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो करते हैं, अगर ये बॉडी मूव कर रही है, अब इसका जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको हम ये डिवाइड कर लिया, डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3, इस तरह से डेल्टा DI लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो फोर्स होगी इसकी वो Fxi Fx1 F1x F2x F3 जो है ना, इस तरह से इस साइड पे फोर्स आपकी लगेगी। तो इसका जब लिमिट टोटल फॉर्म में टोटल एरिया आपका लेते हैं तो ये लिमिट आ जाएगी डेल्टा टी में स्मॉल चेंज है इसमें विद रिस्पेक्ट टू 0, I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n Fxi cos थीटा I डॉट डेल्टा DI, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं और वेरिएबल फोर्स होती है फिर कैसे फाइंड करते हैं। इट्स वेरी इजी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फील फ्री आप पूछ सकते हैं।